देखिए जी, जब स्कूल चले हम बचपन से ही ना ख्वाब देखने शुरू कर देते हैं कि बड़े होके क्या बनेंगे। और अंकल आंटीज भी यही पूछते रहते हैं, बेटा बड़े होके क्या बनना है आपको। ये नहीं पूछते कि बचपन में आप क्या एंजॉय कर रहे हो, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए, ये वो दुनिया धमाका। मगर अभी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आई हैं, ग्राफिक डिजाइनर, वेब डिजाइनर, वेडिंग प्लानर। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ट्रोल भी बन सकते हैं। मैंने कहा ये पैशन भी नहीं है, प्रोफेशन भी नहीं है, मजबूरी है। और कुछ बच्चों ने तो मुझे कहा है कि एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग की तरह। बाय द वे, हम जो चाहते हैं बचपन में, क्या बड़े होकर वो हूबहू बन पाते हैं? बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है। क्रिकेटर और फिल्म स्टार, हर बच्चा लगभग यही तो चाहता है कि एक दिन वो बड़े होके हीरो बने, हीरोइन उसकी बाहों में हो, गुंडों की पिटाई करे, चौके छक्के लगाए और शर्ट लहराए लॉर्ड्स के स्टेडियम में जाके। हेलो जी, मुझे आरजे शाहनवाज कहते हैं, इंडियाज फर्स्ट ब्लाइंड रेडियो जॉक इन प्राइवेट रेडियो एफएम इंडस्ट्री। जनवरी 24, 1945 की बात है। एक डॉक्टर घई हुआ करते थे, उनके घर एक बच्चे ने पैदा लिया। भाई जाहिर सी बात है, उसका नाम उन्होंने सुभाष घई तो सरनेम था ही, सो मिल ही गया, सुभाष घई रख दिया। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ ना, तो उसकी आंखों में हीरो बनने के ख्वाब आने लगे, दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर जैसा। सो उसने अपने फादर से डायरेक्टली कह दिया कि पापा मैं हीरो बनना चाहता हूँ। पापा डॉक्टर थे, उन्होंने कहा ये टाइम पास करने का वक्त नहीं है, कुछ अच्छा करो। बेटे ने कहा कि नहीं पापा, मैं एक्टिंग करना चाहता। सो फादर ने सीरियसली लिया और कहा कि एक्टिंग ही करनी है तो जरा सीख लो और FTII पुणे चले जाओ। पुणे गए, सुभाष घई, एक्टिंग सीखी एंड मुंबई पहुंच गए। फिल्में तो मिली, जैसे तकदीर योर 1967 में, मगर तकदीर की न तकदीर चमकी और न घई साहब की किस्मत रंग लाई। योर 1969 में सुभाष घई को शक्ति सामंत की फिल्म मिलती है आराधना। मगर आराधना राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की पूरी होती है। और इस फिल्म में सुभाष घई के हिस्से बस एक डायलॉग आता है कि जी हम आ गए हैं तो सूरज भी आ ही जाएंगे, क्योंकि पहले प्रकाश आता है और फिर सूरज निकलता है। एक्चुअली सूरज राजेश खन्ना के कैरेक्टर का नाम था और प्रकाश सुभाष घई के। और वो गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो उसमें एक ओपन जीप में बैठने का मौका। इसके बाद सुभाष घई जो है ग्रहण, उमंग, कोरा बदन, शेरनी और भारत के शहीद जैसी फिल्मों में काम करते हैं। इन फिल्मों के नाम आपने सुने हैं? नहीं ना? अगर सुना है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको 1 रुपए गूगल पे कर दूंगा। हाँ जी भाई साहब, बहुत जल्द सुभाष घई समझ गए कि हीरो तो वो नहीं बनेंगे, हीरोइन की बाहों में बाहें लेकर पेड़ के इर्द गिर्द नाच नहीं करेंगे, गुंडों की पिटाई ठुकाई नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे? सिल्वर स्क्रीन पे चमकने की तकदीर नहीं है, सिल्वर स्क्रीन पर लोगों को चमकाने का हुनर रखते हैं। सो बीबी भल्ला के साथ मिलकर एक टीम बना ली घई भल्ला नाम से, जैसे सलीम जावेद की थी ना, उसी तरह फिल्मों की कहानियां लिखनी शुरू करी। प्रकाश मेहरा को एक कहानी दी और कहा कि हीरो मुझे बनाइए। प्रकाश मेहरा ने कहा पैसा चाहे जितना लीजिए, मगर हीरो आप ना बन पाएंगे। बहरहाल एक फिल्म खानदोस्त लिखी, फिल्म आई और पतली गली से निकल गई, मगर स्क्रिप्ट लेकर सुभाष घई गली गली दर बदर प्रोड्यूसर्स के चक्कर काटने लगे। एक प्रोड्यूसर साहब हुआ करते थे, NN सिप्पी, कहानी की तलाश में थे और कहानी प्रोड्यूसर की तलाश में थी। सो दोनों आमने सामने बैठे गए। कहानी NN सिप्पी साहब को बहुत पसंद आई। ठुड्डी पे हाथ रखते हुए सोचते हुए उन्होंने कहा कि कहानी तो अच्छी है, मगर इसे डायरेक्ट कौन करेगा?
मौका देखकर सुभाष घई ने चौका ही मार दिया। कहा जी मैं हूं ना, मैं डायरेक्ट कर सकता हूं। घई साहब ने बड़ा ही तीखा सा एक्सप्रेशन दिया और मन ही मन सोचा होगा ये मुंह और मसूर की दाल डायरेक्शन है, कोई खाला जी के घर का हलवा थोड़ी है। मगर कुछ चमत्कार हो गया यार। कुछ ही दिनों बाद एनएनसीपी ने एक पार्टी रखी और कहा कि जी मेरी फिल्म काली चरण आ रही है, इसके डायरेक्टर सुभाष घई होंगे। फिल्म आई जिसमें शत्रु अंकल और रीना आंटी का रोमांस था, ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन भी। इसके बाद सुभाष घई ने विश्वनाथ, गौतम गोविंदा जैसी फिल्में बनाई। एंड अब सुभाष घई ने अपने फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की नींव रख दी, मुक्ता आर्ट्स। कर्ज याद है आपको? एक हसीना थी कामिनी वर्मा, फिर हीरो लेकर आए विधाता, मेरी जंग, कर्मा, राम लखन, खलनायक। इन फिल्मों ने सुभाष घई को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सेकंड शोमैन का दर्जा दिलवा दिया। अब राज कपूर के साथ शोमैन सुभाष घई भी कहलाने लगे। सुभाष घई ने फिर सौदागर, परदेस, ताल जैसी फिल्में डायरेक्ट और प्रोड्यूस करी। महिमा, मीनाक्षी, माधुरी और क्या कहूँ आपसे, मनीषा जैसी हीरोइंस को मौका भी दिया, उनके करियर को आगे भी बढ़ाया। अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, शाहरुख खान और अक्षय खन्ना, इन लोगों के करियर में भी अहम रोल अदा किया। मगर फिल्म ताल के बाद द शोमैन ऑफ बॉलीवुड सुभाष घई का तालमेल थोड़ा फीका पड़ने लगा एंड उन्होंने फिर से रीडिस्कवर किया खुद को और इस बारी एक फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट ही शुरू कर दी, व्हिस्लिंग वुड। यहाँ पर फिल्मों से जुड़े हुए तमाम काम आपको सिखाए जाते हैं, पैसे लेके, फ्री में नहीं। और व्हिस्लिंग वुड फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तौर पे आज अच्छा खासा मकाम रखता है। सुभाष घई ने फिर फिल्में भी प्रोड्यूस की, ऐतराज, 36 चाइना टाउन, इकबाल और अपना सपना मनी मनी। ताल के बाद सचमुच सुभाष घई की फिल्मों का रंग नहीं चढ़ा लोगों पे, मगर सुभाष घई ने अपने आप को वक्त वक्त पर रीडिस्कवर किया, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने लोकेशंस चेंज करते रहे एंड फाइनली उन्होंने ना आगे देखा ना पीछे देखा। एक सक्सेसफुल करियर, एक सक्सेसफुल लाइफ विदाउट एनी खलिश कसक। और एक बात बताऊं आपको, वो जो तमन्ना थी ना स्क्रीन पे नजर आने की, वो लगभग अपनी फिल्मों में सुभाष घई 1-2 शॉट में पूरी कर ही लेते हैं। याद कीजिए डिंग डोंग करते हुए, उसके बाद राम लखन में मोटर बाइक पर बैठे हुए, खलनायक में कैमरा पकड़े हुए एंड मोस्ट आइकॉनिक पैट्रियोटिक सॉन्ग ये मेरा इंडिया में, वो नाव में, कितना खूबसूरत शॉट है वो। मैंने अपनी आंखों से देखा है जब मुझे दिखाई देता था। व्हाट ए ब्यूटीफुल शॉट, बहुत खूबसूरत। सो कैसी लगी आपको सुभाष घई की ये छोटी सी ब्रीफ बायोग्राफी? अगर आपको अच्छी लगी है तो फिर औरों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कीजिए। और भाई हम थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं तो इसका मुआवजा तो मिलना चाहिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताइए कि जो हम चाहते हैं वो अगर ना मिले, कोई और काम करें तो उसे क्या कॉम्प्रोमाइज करना कहेंगे या फिर सिचुएशन के साथ लोकेशन चेंज करना कहेंगे? आपकी राय का इंतजार है। मैं कमेंट बॉक्स में टॉकबैक के थ्रू सारे कमेंट्स को सुनता हूं। एंड चलते चलते अब भाई इतनी बड़ी हस्ती है तो कंट्रोवर्सीज भी तो होगी। नो प्रेगनेंसी क्लॉज माधुरी के साथ सुभाष घई ने साइन करा है। मनीषा की मां से 2-2 हाथ मीडिया के थ्रू कर लिया। और महिमा चौधरी, जिनको सुभाष घई ने ही फिल्मों में पैदा किया, उन्होंने भी कुछ
इल्ज़ाम लगाए सुभाष घई पे, मगर ये कभी साबित नहीं हो पाया। शायद वो कहते हैं ना कि जिस पेड़ में फल लगते हैं पत्थर वहीं उछाले जाते हैं। हमें नहीं मालूम कि कौन सही कौन गलत है, मगर ये भी तो बनता है ना बताना। अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए एंड गॉड ब्लेस यू।